नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का। अगले वीडियो में हमारे क्लास 6 की बुक है बिहार बोर्ड में जो न्यू सत्र चालू हुआ है उसमें जो साइंस की बुक है वो जिसका नाम जिज्ञासा रखा गया है और एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। तो उसी के हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। क्लास 6 साइंस जिज्ञासा नाम से है और जिसका चैप्टर नंबर है 5 और चैप्टर का नाम है लंबाई एवं गति का मापन। एक बार हम लोग क्वेश्चन इसके पढ़ लेते हैं, एक बार क्या है क्वेश्चन, फिर हम लोग आंसर इसके देखेंगे विद क्वेश्चन के साथ में जो रिटर्न में लिखे हुए हैं। तो पहले एक बार यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं कि सेम ही क्वेश्चन है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जो दिए होते हैं लास्ट में दिए होते हैं, तो हम लोग लास्ट में चलते हैं और क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ से लिखा है, एक टॉपिक रहता है आइए और अधिक सीखें, प्रश्नों के माध्यम से इन्हीं को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, हमको स्तंभ से स्तंभ को मिलाना है। जैसे मात्रक यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे पैमाना, यहाँ मात्रक है, मात्रक से हम लोगों को मिलाना है। तो मात्रक है तो दूरी का मात्रक किलोमीटर इसमें आ जाएगा सीधे। तो यानी लखनऊ दिल्ली के बीच की दूरी, जैसे हम यहाँ से वहाँ जाना तो कितने किलोमीटर बोलते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे किलोमीटर को मिला देना है। बाकी ये सब मिला के हम लोग आंसर में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 है, आप देख लीजिए, सत्य सत्य वाला है। तो यहाँ से टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल 13 क्वेश्चन है। उसके बाद और भी सीखें, यानी ये एक्टिविटी करने वाले हैं। तो ये कुछ पॉइंट दिए गए, हम लोग सभी को विद आंसर रिटर्न में समझेंगे। चलिए सीधे आंसर को ही हम लोग समझते हैं। यहाँ से हम लोग आंसर को देखने वाले हैं सीधे। अब वही क्वेश्चन आ गया जो आपको वहाँ पे दिखाया गया था। अब ये पीडीएफ में हम लोग यहाँ से पीपीटी से समझते हैं। आपको आई थिंक बेटर दिख रहा होगा इसमें, इस पीपीटी में। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन मिलाने वाला है स्तंभ को, तो हम लोग डायरेक्ट मिला के लाएँ इसमें। तो दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी को किस में मापते हैं, किलोमीटर में। पहला किलोमीटर में हो जाएगा, सिक्के की मोटाई मिलीमीटर में। ये थोड़ा गलत हो गया है कि लंबाई सेंटीमीटर मापते हैं, यहाँ से ही हम लिख दिया गया है, यानी सेंटीमीटर मापते हैं। विद्यालय के मैदान की मोटाई लंबाई जो है मीटर में मापते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। दूसरे पे आते हैं सीधे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमको सत्य सत्य बताना। तो का वाला देखिए, पढ़िए यहाँ से, एक निश्चित सड़क पर चलती कार की गति सदा स्थिर रहती है। तो कहने का मतलब ये रोड है और इस पे ये कार है, इस पे इसकी स्पीड है 50, ये क्या स्थिर रहेगी, डायरेक्ट जा रही है। यदि मान लीजिए यही रोड में एक कर्व है, यानी मोड़ है, यहाँ से रोड है, ये मुड़ी हुई है ऐसे, तो 50 की स्पीड से ही जाएगी, तो ये गिरेगी नहीं जाके आगे। यानी इसको अगर मुड़ना है तो इसकी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, 10 करनी पड़ेगी, तभी मुड़ पाएगी। तो इसका मतलब है सदा स्थिर नहीं रहती है। तो क्वेश्चन हमारा ये असत्य हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, खा का मतलब है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। वस्तु यदि समय के साथ किसी स्थान बिंदु के, एक बार फिर से शुरुआती क्वेश्चन पढ़ते हैं, खा वाला। कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी स्थान बिंदु के अपने स्थान या स्थिति में परिवर्तन करती है तो गति में, एक बार समझते हैं इसको। जैसे ये कोई स्थान हो गया, इसमें बिंदु हो गई या वस्तु हो गई, ये अपने स्थान में परिवर्तन करेगी, मतलब यहाँ आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो यहाँ जाने के लिए इसको क्या है, गति करना पड़ेगा, मतलब चलना पड़ेगा। चलना मतलब गति करना पड़ेगा, यानी वही गति हो गई, तो ये सही हो जाएगा। गा वाला देखिए, 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल गलत है ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल गलत है। 1 किलोमीटर वाला कितने 100 सेंटीमीटर तो नहीं होता है, क्वेश्चन ये गलत है। तो पहला हो गया आपका असत्य, दूसरा सत्य, फिर तीसरा असत्य, मतलब तीनों में केवल ये खा वाला सही है, बाकी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़िए 3 को। कौन सा लंबाई मापन का मात्रक नहीं है। तो मिलीमीटर हम लोग अभी देख चुके हैं, मापते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर से भी मापते हैं, किलोमीटर से मापते हैं, लेकिन किलोग्राम में मापते हैं, दूरी नहीं मापते हैं, लंबाई नहीं मापते हैं। हम लोग क्या है, वजन को मापते हैं, लंबाई नहीं मापते हैं। किलोग्राम से, किलोग्राम वजन को तौला जाता है, लंबाई को नहीं। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सभी मापनों से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात कीजिए प्रक्षेपण। इसमें जो है नीचे दिया गया है तालिका, उसमें बनाएंगे हम लोग। यहाँ से देखिए 5वां, मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है। ये देखिए, मान लीजिए आपके घर का विद्यालय और किसका वाला मान लीजिए विद्यालय एवं घर, यहाँ ये घर बना दिया गया, ये घर हो गया, इसके बीच की दूरी कितनी है, 1.5 किलोमीटर है। इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। तो 1.5 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त करने के लिए आपको किससे गुणा करनी होगी, 1.5 इंटू 1000, इसको किससे गुणा कर दीजिए आप, 1000 से गुणा कर दीजिए, तो आएगा आपका 1। ये आ गया आपका पॉइंट, यहाँ से हट गया ये, तो कितना बचा आपका, 1500 बचा, 1500 मीटर हो जाएगा, यम हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक गिलास
यहाँ से देखिए, एक गिलास या बोतल लीजिए। गिलास या बोतल के तल के वृत्त भाग, यानी जो ये गिलास हो गया, ये वृत्त भाग यानी ये नीचे की बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है। ये गिलास हो गया, वृत्त भाग की लंबाई मापिए और लिखिए इसकी। तो वो एक्टिविटी करने वाला क्वेश्चन है, तो बच्चा अपने हिसाब से माप के लिखेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। अपने दोस्त की लंबाई मापिए, उसे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। यदि लंबाई, उदाहरण स्वरूप मान लेते हैं कि यदि लंबाई है 1.45 मीटर, तो मीटर में तो मीटर ही रहेगा। यदि सेंटीमीटर में मापना है इसको, तो हम लोग कितने गुणा करेंगे? सेंटीमीटर के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर के लिए। यदि हमें मापना है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना है इसमें, 1000 से मल्टीप्लाई करें ml के लिए, मिलीमीटर के लिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको एक सिक्का दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ से देखिए, आपको सिक्का दिया गया, अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तक के पृष्ठ और पृष्ठ के किनारे कोई वस्तु, सिक्का बिना पृष्ठ के बाहर रखे कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक सिक्के, यहाँ से देखिए, प्रत्येक सिक्के की चौड़ाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर है, पुस्तक का पृष्ठ 15 सेंटीमीटर लंबा है, तो यानी आपको उसका एक निकालना है। तो एक निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इसको भाग करना होगा, यहाँ से भाग करना होगा, 25 को 15 से भाग करना होगा। तो 15, 25, यहाँ से देखिए 15 और ऊपर आएगा 15, यहाँ से 25, सॉरी 25 ने 2.5, यहाँ से 0 गया, और यहाँ से कितना काटेंगे तो 25 छक्का 150, यानी 6 आ गया। 6 की आवश्यकता होगी। तो ये आप समझ चुके होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। अब लिखा है इसमें है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पहले प्रश्न को पढ़िए। यहाँ से प्रश्न है, सरल रेखीय गति, गति के प्रकार। गति पहले देखते हैं कितने प्रकार की होती है। तो गति होती है कई प्रकार की, तो इसमें 2 केवल बोल रहा है, तो सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति और दोलनीय गति। 2 के उदाहरण, सरल रेखीय गति मतलब ये सड़क है आपकी और इस पे गाड़ी जा रही है, तो ये सरल रेखीय गति होगी, गाड़ी सीधी चलती है, तो ये सरल रेखीय गति होगी। या रेल गाड़ी सीधी पटरी पे चलती है, चलते सड़क पर चलती है कार, ये सब क्या है? सरल रेखीय गति। वक्री गति क्या है? जैसे आपका पंखा चल रहा है, पंखा क्या है? चारों तरफ घूमता है, ये पंखा है आपका, ये चारों तरफ घूमता है, ये क्या है? पंखे के ब्लेड, यानी ये क्या है? आपकी वक्री गति। चक्र तरफ, चारों तरफ घूमने वाली चीज़, ये क्या है? आपकी वक्री गति है। अगला जो है, इसके बाद देखते हैं क्या है? दोलनीय गति। दोलनीय गति का एग्जाम्पल देना है, पेंडुलम या आपका झूला। सबसे अच्छा आप एग्जाम्पल ये है डॉल, और डॉल पे ये बना है झूला, और झूले के ऐसे ऐसे झूलता है, कोई भी व्यक्ति है ऐसे ऐसे झूलेगा, तो वो क्या हो गया? यह जो घंटे वाली, 1 घंटे वाली सुई होती है, उसमें वो भी दोलनीय गति करती है, जो घड़ी में होती है, तो ये दोलनीय गति होगी। गति हो गई सरल रेखी। सरल रेखी मतलब रोड पे चलती कार, वो सरल रेखी हो गई। दूसरी गति होती है वृत्तीय गति, आपका पंखा, और तीसरी झूला। 3 चीज़ याद रखिए, रोड पे चलती कार, और उसके बाद में दूसरी आगे पंखा, और तीसरा आ गया दोलनीय गति का मतलब हो गया आपका ये झूला। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वस्तुओं की लंबाई के उपयुक्त मापों के आधार पर तालिका भरिए। इसमें तालिका एक दी गई, उसको भरना हम लोग डायरेक्ट इसमें ही देखते हैं, आपको आंसर ही डायरेक्ट लिखा गया है। लंबाई की उपयुक्त मात्रक, ये सब मात्रक होते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। पेन की निब, कील की मोटाई, यानी बिल्कुल पॉइंट वाली बात की जा रही है, तो वो क्या है? mm, मतलब मिलीमीटर में मापना है। mm। किताब की मोटाई थोड़ा मोटा होता तो सेंटीमीटर आ गया, और दरवाज़ा ज़्यादा मोटा तो मीटर में आ गया। तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हम लोगों को सारे जो मात्रक है पता होने चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाए गए रोलर कोस्टर में बिंदु की पहचान कीजिए। अब चित्र तो यहाँ पे है नहीं, जो किताब में दिया गया उसी से हम लोग देख के यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। आप इसमें समझना है तो उसको देख के समझ सकते हैं। बिंदु का आंसर देखते हैं। बिंदु का प्रारंभ बिंदु, जहाँ से गेंद छोड़ी जाती है। ढलान वाला भाग, वक्र भाग, अंतिम भाग, जहाँ से नीचे गेंद गिरती है। अगला देखिए क्वेश्चन। लंबाई मापन यंत्र बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री, यानी आपको मापन यंत्र ही बनाना है, तो उसके लिए क्या करोगे? तो सामग्री क्या है? प्लास्टिक, बांस, लकड़ी और लचीली टेप होना चाहिए। जो उपयुक्त नहीं है, स्टील की छड़, क्योंकि यह कठोर और मुड़ने योग्य नहीं होती। आपको स्टील की रॉड ऐसे ही रहेगी, लेकिन आपको प्लास्टिक वाली है जो बेंड हो जाएगी, यानी मुड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक लंबी गली या हाई गेट बनाने की योजना बनाएं। सबसे पहले गली की लंबाई
मापा जाए मीटर में, ठीक है। स्थान का चयन करें जहाँ खेल बनाया जाए। यहाँ से थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले गली की लंबाई को मापा जाए, स्थान का चयन करें। गली बनाने के लिए लकड़ी या रस्सी को रेखाएं खींचें। लंबाई विभिन्न मात्रकों मीटर सेंटीमीटर उपयोग का अभ्यास हो। साथियों का मापन खेलें, जैसे कौन कितनी लंबाई तक कूद सकता है। इससे हमको लंबाई या जो मेजरमेंट के पैमाने हैं सभी मात्रा का ज्ञान होगा। अब 13 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो उसमें जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन दिए थे वो है यहाँ पे एक्टिविटी गतिविधि के आधार पे। तो पहला समझ लेते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न है, मापने का उपयोग करके अपनी पुस्तक किसी पेज मोटाई जान सकते हैं। विधि सोचिए। सबसे पहले हम लोग यानी जो किताब होती है तो उसका क्या करना है, ये पेज की मोटाई मापनी है। कैसे मापोगे, तो सबसे पहले एक पेज की मोटाई मापना कठिन होता है, इसलिए हम कई पेजों की मोटाई एक साथ मापेंगे। तो इसको यहाँ से देखते हैं कैसे मापना है। उदाहरण के लिए 100 पेजों की, यहाँ से देखिए 100 पेजों की एक कुल मोटाई को स्केल की मदद से माप लेते हैं। मान लो 100 है, ठीक है, इसको हमने माप लिया। फिर एक पेज की मोटाई कुल मोटाई पेजों की संख्या से भाग दे देंगे। 100 पेजों की मोटाई मान लीजिए 1.2 सेंटीमीटर आई है। अब इसको क्या कर देंगे, भाग देंगे। 1.2 सेंटीमीटर आई, 100 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे ये 0 आ गया, मतलब 3 0 आ गया। तो आंसर में आपका तीनों 0 काट के तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0.012 आपका ये कुल मोटाई। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे ही कर सकते हैं। दूसरा आपका है, पत्तियों की लंबाई और चौड़ाई मापिए, तालिका बनाइए। पत्तियों की लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ पे क्रम संख्या अमरूद है और लंबाई आपको ये उसमें इंडेक्स दी गई है, इसमें बनाया गया है। अमरूद है 8 सेंटीमीटर और उसकी पत्ती है 4 सेंटीमीटर। आम है 12 सेंटीमीटर। आप इसे करके भर लीजिए उसमें। इसके बाद में अगली एक्टिविटी क्या है उसको देखते हैं। 3 नंबर की चर्चा कीजिए। यहाँ से लिखा हुआ चर्चा कीजिए, एक ही पेड़ की पत्तियाँ लंबाई चौड़ाई में भिन्न भिन्न क्यों होती हैं। एक ही पेड़, लेकिन कुछ पत्ती छोटी होती है और कुछ पत्ती इसकी बड़ी होती है, ऐसे करके बड़ी हो जाती है कुछ पत्ती। तो क्यों ऐसा होता है। एक ही पेड़ की पत्तियां आकार स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश दिशा में बढ़ती हैं। नमी उम्र पोषण की स्थिति में पत्तियों का आकार प्रभावित होता है। जैसे पत्ती बड़ी कब होती है, जैसे ये सूर्य है, इसकी तरफ पत्तियां जो मुड़ जाएगी वो बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो नीचे को झुक के उसकी तरफ नहीं वो छोटी रह जाएगी। इनको पोषण सूर्य के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में ही मिलता है, मतलब सूर्य की उपस्थिति में, तो उसी में इनकी ग्रोथ होती है पत्तियों की, जो भी पौधे होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक चौथा नंबर का, तो इसमें पढ़ते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की खानों वाले मापों का उपयोग करना है। तो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर खानों का उपयोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। मापक पुरातात्विक खुदाई बागवानी कारीगरी निर्माण कार्य आदि में होता है। जो बारीकी काम हो, कारीगरी हो गया, निर्माण कार्य हो गया, बागवानी हो गया, तो इसमें किया जाता है। जो सबसे छोटे छोटे जो मेजरमेंट के मापन हैं उनके लिए। मेरी लंबाई, क्वेश्चन नंबर 5, मेरी लंबाई कितनी है। दीवार के सहारे खड़े हो जाइए, किसी बड़े पे सहारा लगा के अपनी ऊंचाई मापिए। स्कूलों में बना भी होता है मापन, जो पटरी स्केल मापन बना भी होता है फिगर, तो उसमें हम लोग खड़े होकर बच्चे देख सकते हैं। उसमें दीवार के पास खड़े हो जाइए, सिर के, यदि नहीं आप घर पे कैसे मापना है उसके लिए इसमें बताया गया। दीवार के पास खड़े हो जाइए सीधे, नीचे कुछ नहीं पहना होना चाहिए, नंगे पैर, सिर के ऊपर एक स्केल किताब रखिए, दीवार पर निशान लगाइए, स्केल उस निशान तक दूरी मापिए, वो आपकी ऊंचाई होगी नीचे से लेके और फर्श से लेके ऊपर टॉप तक, जहाँ तक आपकी स्केल है वहाँ तक मापना होता है इसको। इसके बाद में मेरी लंबाई कितनी है, ये तो हो गया आपका उत्तर, दीवार में आ गया। और अगला प्रश्न जो है इसको एक बार और देख लेते हैं। आइए साइकिल का उपयोग कर 2 स्थानों के बीच की दूरी मापें। तो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और आई थिंक आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।